सो हम ठीक है, हर चीज से हमने निपटा है। हाँ, अब खान साहब बाहर आएंगे तो मैं कहता हूं कि खान साहब इनके लिए खतरा थे और बहुत बड़ा खतरा और बन जाएगा, क्योंकि वो फिर पॉलिटिकल जो तहरीक है उसको खुद लीड करेंगे, और खान साहब की मौजूदगी जो है वही एक बहुत बड़ा जो एक फैक्टर होगा इनके लिए, उसको उसको उसके तो इसी वजह से मैंने कहा, आप जो कह रहे हैं या खान साहब जो पुरुमीद है कि अनकरीब बाहर आ जाएंगे, अगर आप हों, फैसला साजों की जगह आप हों, आपको पता हो कि इसका नतीजा क्या होगा, मजीद एक कैंपेन होगी और खान साहब फिर बड़े बड़े जलसे दोबारा शुरू होंगे, वो ज़ाहिर हुकूमत से इस्तीफा मांगेंगे, शहबाज शरीफ से इस्तीफा मांगेंगे जो वजीर आज़म है इस पर, वो क्या आपको लगता है कि इस तरफ हालात को जाने देंगे? वैसे तजिया तो कुछ लोगों को बात तो हुई होगी अंदर, जब आप ये जाते हैं सारे बात करते हैं इन चीजों के ऊपर, केसेस खत्म होगा, ये तो आई एम श्योर गुफ्तगू हुई होगी कि सर वैसे आने तो मुश्किल ही दे आपको। मैं काशिफ, देखिए हमारे जो पॉलिटिकल एहतजाज की तहरीक है वो तो शुरू हो रही है, वो तो अब 28 तारीख को हमारा कराची में जलसा है और 30 तारीख से हम लाहौर में शुरू कर रहे हैं अपने जलसे। पूरे पंजाब में हमारे जलसे जो हैं विद इन एवरी डे वर्चुअली देयर इज सम जलसा समवेयर और द अदर। सो वो तो नहीं लेकिन इमरान खान साहब का जलसा लीड करना और किसी और का जलसा लीड करना, आपको पता है इसमें बहुत फर्क। जी बिल्कुल, साहब का वजन बहुत बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था एक्चुअली, लेकिन जलसे की तारीख तो शुरू हो रही है, उसमें तो अब रुकने की कोई, आज भी उन्होंने पूरा जलसों का शेड्यूल जो था वो उसको अप्रूव किया उन्होंने और कहा है कि जी इसको शुरू करें, वो शुरू कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लग गई हैं, सारा कुछ हो गया है, तो ये लोगों को पता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इस किस्म की सिचुएशन में और क्या कर सकते हैं, कितनी देर तक अंदर रोक सकते हैं? चीफ जस्टिस साहब, ये बात हुई है खान साहब से कि आपको बाहर आने देंगे, नहीं आने देंगे, किसी और चीज में गिरफ्तारी डालेंगे, कोई और मैप का केस बनेगा? मैं अभी फवाद चौधरी साहब का देख रहा था, वो डकैती डाल दी उन्होंने, को मोबाइल फोन चोरी किया फवाद चौधरी साहब ने। अब इस तरह के केसेस भी अगर बन सकते हैं तो हो सकता है इस तरह का केस को मैप को बना के उसके अंदर डाल देंगे। हमें किसी अच्छे की तवक्को नहीं है काशिफ साहब, और हमें पता है कि ये और फ्रिवलस केसेस में उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, जो डिस्कस तो नहीं हुआ लेकिन मेरी एक जाती अंडरस्टैंडिंग है, और मैंने कुछ लोगों के साथ बात भी की है कि जुडिशरी के अंदर से आवाजें जो उठनी शुरू हो गई हैं वो एक मेजर फैक्टर है। वो देखिए, उस बंदे ने जिसने हमारी जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने हमें बेल्स वगैरह कंफर्म किए हैं और उनके खिलाफ पीएमएलएन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेंट दे दी है। सो इंटॉलरेंस का ये लेवल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी जाती तौर के ऊपर बहुत से लोगों से मेरी जान पहचान है, मैं फील करता हूं कि आने वाले वक्तों में जुडिशरी के अंदर से निकलने वाली आवाजें जो हैं उनमें इंटेंसिटी जो है वो और ज्यादा आएगी। इनके लिए मुश्किल हो जाएगा इन हालात को कंट्रोल करना, ना चाहते हुए भी खान साहब एट द एंड ऑफ द डे बाहर आएंगे। आपने आज एक और बात भी की, जो जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस टॉक कर रहे थे बाहर, एक तो आपने कहा खान साहब वजीर आजम बन जाएंगे, तो मैं जानना चाहूंगा थोड़ी देर में कि किस तरह वजीर आजम बनेंगे। आपने कहा इदारों से मस्बत पैगाम सिग्नल आने वाले, ये कौन सा मस्बत सिग्नल है जिसका इंतजार कर रहे हैं आप, और कौन से इदारे से इंतजार कर रहे हैं? नहीं, ये मैंने तो नहीं कहा कि मस्बत सिग्नल की बात करें, हम तो अपनी जो एनालिसिस है, अपनी एसरटेनमेंट है, उसकी बेसिस के ऊपर कह रहे हैं कि खान साहब ना सिर्फ बाहर आएंगे बल्कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये मैंने बात की है। मैं आपको सुना देता हूं, मैंने क्योंकि इट स्टूड आउट फॉर मी जब आपने ये इदारों से मस्बत सिग्नल की बात की। ये सुनिएगा जरा, आपने जो जेल के बाद गुफ्तगू किया, जरा मैं चाहता हूं आप सुने, मुझे बताएं कि कौन से इदारे हैं जिनसे मस्बत सिग्नल की तवक्को करें। करीब आप देखेंगे कि हर तरफ से, हर इंस्टीट्यूशन की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल्स जो हैं वो आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब आप देखेंगे कि खान साहब बाहर होंगे, खान साहब दोबारा इस मुल्क के वजीर आजम बनने जा रहे हैं। आपने कहा कि हर इंस्टीट्यूशन की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल आएंगे, एक इंस्टीट्यूशन का तो जिक्र कर चुका हूं ना, जुडिशरी में तो आवाजें निकलनी शुरू हो गई हैं ऑलरेडी जी। अब बाकी जो जनरल माहौल है आवाम का, आप लाहौर पंजाब में जाके देखिए कि जो सिचुएशन बन रही है वो अपसर्ज है उसकी, वो लोगों का बाहर निकलना जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। केपी में भी सिचुएशन जो है वो भी बहुत वहां है, आप देखें जाके, पशीन में देखिए, बलूचिस्तान में देखिए। सो बाकी जो अदारे हैं कौन से? आपका एक अदलिया है, आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, और बाकी जो उसके बातहत अदारे हैं। तो अदलिया के साथ हमारी जो एसोसिएशन है, जो हमारी, हम अपनी उम्मीदें उनके साथ जोड़ के बैठे हुए हैं। सो बेसिकली उसी तरफ मैं रेफर कर रहा था। लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जी मैं लोगों में एक नया जोश और जज्बा देख रहा हूं, और ये आप एक हफ्ता इंतजार कर लीजिए, जब हमारा ये जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू होगा तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। जब लीडर्स बाहर निकलते ना, नवाज शरीफ साहब बाहर निकले थे एक डील के तहत बाहर निकले, हम हमेशा पाकिस्तान में
ڈیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ڈیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملات طے ہو گئے, کل ہو گئی ہے شادی. یہ عموماً ڈیل کا مطلب یہ ہوتا ہے. وہ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے. ہماری کوئی ڈیل ہوئی ہے نہ ہوگی. آفرز بہت تھیں, بہت سا پریشر بھی تھا, 8 مہینے سے اس کو ریزسٹ کیا ہے. خان صاحب کہتے ہیں 8 سال بھی ریزسٹ کرنا پڑا تو کروں گا, ڈیل نہیں کروں گا. عوام کی سٹرینتھ کی بیسس کے اوپر, عوام کے ووٹ کی سٹرینتھ کی بیسس کے اوپر باہر آؤں گا, اور خدا نے چاہا تو اس ملک کا دوبارہ پرائم منسٹر بنوں گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں پیغام رسانی ہوئی ہے, پیغامات بھیجے گئے ہیں ڈیل کے, لیکن خان صاحب ڈیل نہیں دے رہے. دوسری سائڈ کہتی ہے ہم نے پیغام ہی کوئی نہیں بھیجا. جی بہت سے پریشرز تھے, بہت سے میسیجز آئے ہیں جو کہ ریزسٹ کیے گئے ہیں. ڈیل نہیں ہوگی جی, کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوگی. کاشف صاحب, ٹیک مائی ورڈ آن دیٹ.